जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल की। पहले मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ, इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। शिवानी अच्छे से समझना, गुड़िया आप भी अच्छे से समझना। मैं पहले ट्रिक बताता हूँ भूगोल पढ़ने की, फिर इसके बाद भूगोल पढ़ने की ट्रिक बताऊंगा। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, थोड़ा सा डिटेल पे। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो स्थलीय सीमा 7 है, शॉर्टकट में बता दूं, और यदि जलीय सीमा मिला के बात करूं तो 9 है। पर आज हम डिटेल में भी बात करेंगे 7, 9 कैसे हुए, और टोटल इनकी राजधानियां क्या हैं, जो भी देश हैं उनकी राजधानियां थोड़ा सा पढ़ा। और सबसे मुख्य बात यह है कि हमें याद कैसा होगा, आज मैं इसकी ट्रिक बताने वाला हूं। तो मैथ, कुछ लोग आजकल फार्मूला शॉर्टकट मतलब याद करने की विधि नई नई तरकीब लाते हैं। तो यदि आपको संविदा का पेपर देना है, नॉर्मल पेपर देना है, किसी का बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, यदि उनकी आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, ट्रिक आपका जो भी है सक्सेसफुल होगा। यदि आप बड़ी तैयारी कर रहे हो, जैसे SI की हो गया, SI की हो गया, IAS हो गया, PSC हो गया, SSC हो गया, बड़े लेवल की मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रिक के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि आपकी मंजिल बड़ी है। जिनकी मंजिल बड़ी हो और ट्रिक के पीछे बिल्कुल ना भागे, वो केवल समझें और लोड करें, रिवीजन करें, पढ़ें, रिपीट करें, लिखें। ये तीनों विधि अपनाएंगे तब जाके सब कुछ याद होगा। तो भूगोल की भी बात कर रहे हैं, ये तो कॉमन बेसिक बात होगी। भूगोल की बात कर रहे थे। आप मैथ जैसे जितना ज़्यादा समझोगे, मैथ जैसे जितना ज़्यादा भूगोल समझोगे, उतना ज़्यादा आपसे बनेगी। फिलहाल हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देशों में आपको क्या करना, एक मैप लेना, इंडिया का मैप लीजिएगा। जब भी आप भूगोल पढ़ें, जियोग्राफी पढ़ें, तो भारत का नक्शा ले लीजिएगा। उससे सब कुछ, आप केवल एक पॉइंट पढ़ेंगे, उससे 10 पॉइंट आपके ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। रमेश जी समझ रहे हो, रुद्र जी समझ रहे हो, ये केवल बेसिक में बता रहा हूँ। आप केवल एक टॉपिक पढ़ोगे, 10 चीज आपसे कंप्लीट हो जाएगी यदि आप भारत का नक्शा लेके पढ़ोगे तो। चलो आप स्टार्ट करते हैं भारत के पड़ोसी देश। एक मैं नक्शा देख के आप हंस रही हो, नक्शा देख के मत हंसो, ये केवल आपके समझाने के लिए बताया। तो पहले पड़ोसी देशों की बात कर लें। आप ये भारत का नक्शा है, जब भी आपसे कोई पूछे कि भारत में पड़ोसी देशों के नाम बताइए, तो आप पूरा नक्शा पहले अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, फिट कर लीजिए अपने दिमाग में। ये भारत का नक्शा हो गया। अब एक तरफ से ऊपर से शुरू कर दो। ऊपर अफगानिस्तान है, बगल में पाकिस्तान है, इस साइड। पाकिस्तान के बाद फिर समुद्र इस साइड आ जाता है, तो ऊपर हो गए, इस साइड चलेंगे तो तिब्बती चीन है, आपको समझ में। चीन के बाद नेपाल है, भूटान है, 3 उस साइड हो गए। बीच में, भारत के बीच में घुसा है बांग्लादेश हो गया। कितने हो गए? 3 ये हो गए, और 2 5, 1 6 हो गया। बगल में जस्ट म्यांमार है। कितना अच्छा, इजी। अब आप ट्रिक अपना रहे हो कि ये ट्रिक से याद रहेगा, ये ट्रिक से याद है। नक्शा अपने दिमाग में सेट कर लो, 50 चीज आपका भूगोल भारत से संबंधित पूरा का पूरा सेट लोड हो जाएगा। म्यांमार हो गया, नीचे चलेंगे तो श्रीलंका हो गया, और हिंद महासागर में मालदीव हो गया, हो गए पूरे श्रीलंका। और नक्शा से यदि सेट करोगे, जलीय सीमा कितने हैं, कभी कभी ये पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और चीन दे देगा, और एक ऑप्शन दे देगा श्रीलंका दे देगा, कहेगा जलीय सीमा से कौन सा देश जुड़ा हुआ है। तो आप जब नक्शा सेट करोगे ना, तो पूरा याद रहेगा कि नीचे तो हमारे श्रीलंका है और मालदीव है, टोटल 9 है पड़ोसी देश। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ लिखा भी है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। अफगानिस्तान यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है। ये क्रम वाइज नहीं लिखा, ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ये 7 हो गए स्थलीय सीमा, और 2 लगा है जलीय सीमा, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका, मालदीव यहाँ। भारत का जो एक्चुअली में नक्शा है, गुड़िया जी समझ रही हो, भारत का जो एक्चुअली नक्शा है वो इस मतलब ये समझाने के लिए बनाया। यहाँ से समुद्र है, यहाँ से लगभग यहाँ म्यांमार है, यहाँ से समुद्र, यहाँ बंगाल की खाड़ी हो गया। क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ अरब सागर है, समुद्र भी रडार होना चाहिए। अब
इससे हमें क्या क्या है, भारत का नक्शा, ये तो पड़ोसी देश हो गए, इनकी एक बार राजधानी की रिपीट कर देते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान काबुल, अफगानिस्तान काबुल में है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद है। नेपाल, नेपाल में काठमांडू, नेपाल यहाँ है, नेपाल में काठमांडू है। ऊपर से ही बता देता हूँ, बांग्लादेश ढाका, बांग्लादेश बीच में। सबसे ज़्यादा जो सीमा जुड़ी हुई है स्थलीय दूसरे देश से वो बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ है। चीन, भूटान, भूटान का थिम्पू, यहीं पे भूटान है। चीन, चीन की बीजिंग। फिर म्यांमार, यांगोन, बर्मा इसका पहले का नाम था। नेपाल का काठमांडू, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, श्रीलंका कोलंबो और मालदीव का माली, ये राजधानी होगी। अब भारत के नक्शा से पढ़ेंगे तो आप स्टेट भी नक्शा पढ़ा लीजिए और पूरा का सेट। बहुत लोगों को कितने स्टेट है, क्या स्टेट की राजधानी क्या है, ये रटने में बहुत तकलीफ होती है, भूल जाते हैं। तो आप कुछ मत कीजिए, पूरा मैप अपने सेटअप में कीजिएगा और ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ क्या है, इससे बहुत बड़ा फायदा है। एक बार आप करके देखिए प्रैक्टिकल, थोड़ा समय लगेगा, कुछ समय लग सकता है क्योंकि आपको माइंड में पूरा लोड करना, तो लोडिंग में टाइम लग सकता है। रिवीजन करेंगे अच्छा खासा, और एक बार यदि लोड हो गया ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, इतना लोड हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की यदि लंबाई कितने किलोमीटर बात करें तो 3214 किलोमीटर है। उत्तर टू दक्षिण और पूरा टू पश्चिम 2933 किलोमीटर है लगभग। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। मतलब आप एक चीज पढ़ेंगे तो 10 चीज कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से पूरा राजधानी है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, रामेश्वर कहाँ है, रामेश्वर, तमिलनाडु कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ, गुजरात कहाँ है, पश्चिम बंगाल कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, जहाँ जहाँ उंगली जा रही है वहाँ वहाँ आपको राजधानियाँ भी रट जाएंगी। तो नक्शा से पढ़ने का सबसे बड़ा ये फायदा है। हालांकि आज हमारा टॉपिक था पड़ोसी देशों के नाम, तो इस सेशन पे इतना ही, और आगा नेक्स्ट डिटेल अगले दिन नेक्स्ट डिटेल से और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।